सदा सदा के साथी मेरे, तेरी जय जयकार करूं। हर पल सिमरू नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम का जीवन राखूं और क्षमा का श्रृंगार करूं। चोरी निंदा करूं न दाता, जो तू दे स्वीकार करूं। तेरी जय जयकार करूं और भवसागर से पार तरूं। ओम शांति 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 ओम। दीक्षा अपने सद्गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को ज्यादा गहन करने का एक शानदार संकल्प है। गुरु को सुनते हैं, गुरु को देखते हैं, श्रद्धा उठनी बहुत स्वाभाविक है गुरु के प्रति, लेकिन उससे आगे भी जाना है। एक संकल्प लेता है कि अब मैं आपके प्रेम में डूबूंगा, क्योंकि परमात्मा को तो मैंने देखा नहीं, उससे मेरा कोई परिचय नहीं है। तस्वीरों में देखता हूं, लेकिन वास्तविकता में परमात्मा मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो जो साक्षात देह में गुरु है वो मेरे लिए वास्तव में है। तो संकल्प करता हूं आज गुरु के प्रति श्रद्धा का ये संकल्प है दीक्षा। अपने विश्वास रूपी सूर्य को और प्रकाशित करने का ये संकल्प है। आचार्यों के चरणों में बैठकर प्रणाम करने का ये अवसर है। हमारे देश में, भारत की भूमि पर, ये बड़ी अद्भुत भूमि है साहब, बहुत ही अद्भुत। एक भारत तो हमको बाहर दिखाई पड़ता है, गंदगी का ढेर, लेकिन इसके ठीक विपरीत एक दूसरा भारत भी है, जिसको सिर्फ अंतर संवेदना से ही जाना जा सकता है। जब तुम बहुत संवेदनशील होते हो तो वो दूसरा जो पार्ट है भारत का, वो अपना राज तुम्हारे सामने खोलता है। तो इस देश ने धर्म के जगत में बहुत बहुत ऊंचाइयां छुई, इतनी ऊंचाई छुई कि जिसके सामने ये मानसरोवर भी फीका पड़ जाता है, एल्पस के पर्वत भी फीके पड़ जाते हैं। इतनी चेतना के जगत में इस देश ने ऊंचाइयां छुई। और इस देश के पास जो ग्रंथ है, दुनिया का कोई भी देश इनके ग्रंथों का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे देश में जो सर्वोत्तम ग्रंथ है उसे उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत सिंपल, कि गुरु के पास बैठना। अगर तुम ये सीख गए तो सब सीख गए। लेकिन असली सवाल, तुमको बैठना नहीं आता, तुमको भागना आता है। तुम भागते भागते ही रहते हो, बैठते नहीं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना, उसके सामने बैठना। बहुत उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है तैत्रेय उपनिषद। उस उपनिषद में गुरु के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है आचार्य। उस उपनिषद में बार बार ये शब्द आता है, आचार्य।
और आचार्य उसे कहा जाता है जो आचारवान हो। और शिष्य के लिए उस उपनिषद में शब्द प्रयोग हुआ है अंतेवासी। बहुत प्यारा नाम है ये, अंतेवासी। दुनिया के किसी भी भाषा में इसका अर्थ नहीं मिलता अंतेवासी का। जैसे सद्गुरु शब्द का अगर आप ट्रांसलेट करने जाओ तो कभी किसी भाषा में नहीं होगा, ऐसे ये अंतेवासी शब्द है। ये दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं मिलता। इस अंतेवासी शब्द का अर्थ होता है कि अनंत अनंत जन्मों तक गुरु के साथ जुड़ा रहने वाला, उसे अंतेवासी कहते हैं। अनंत जन्मों की श्रृंखला में जो गुरु के साथ रहा है उसे कहा जाता है अंतेवासी। पुराने युग में हमारे देश में गुरुकुलों का योग था। समय बड़ा सुंदर था। ये गुरुकुल होते थे जहां जातिगत, अर्थगत, बिना किसी भेदभाव के सारे विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उज्जैन का सांदीपनी आश्रम इस बात का प्रबल उदाहरण है कि जहाँ सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़े, एक गरीब और एक अमीर, दोनों एक साथ पढ़े। पुराने युगों में जब गुरुकुल का समय था तो उस गुरुकुल में विद्यार्थी बनकर प्रवेश करता था और गुरु उसको शिष्य बनाकर विदाई देता था। आता था विद्यार्थी बनकर, लेकिन गुरु उसे शिष्य बनाकर विदा करता था। विदाई के समय जब कोर्स पूरा हो गया आश्रम पर, विदाई के समय जो गुरु पावन संदेश देता था वो इस तैत्तरीय उपनिषद में है। सूत्र बड़ा सीधा और सरल है। इसमें जो उपदेश दिया, जो सूत्र दिए, जो संदेश दिए, सूत्र बड़े सीधे और सरल है। सत्य सदा ही सीधा, सरल और सहज होता है। अब चूंकि विद्यार्थी से शिष्य बना, गुरु के सानिध्य में रहा और अब विदाई का समय आया, आश्रम से जाने का समय आया, गुरु से कुछ दिनों के लिए बिछड़ने का समय आया। जो गुरुकुल में अब तक जो सिखाया था उसको अब संसार में जाकर अनुभूति करने के लिए अब गुरु शिष्यों को स्वतंत्र कर रहा है कि जो भी गुरु ने इन दिनों सिखाया उसका जाकर संसार में अनुभव करो। जैसे कोई विज्ञान का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता हो और बाद में प्रैक्टिकल कराता हो। एक तो होता है पाठ्यक्रम, एक होता है प्रैक्टिकल। ऐसे ही उस युग में ऋषि जब वापस भेजकर संसार में प्रैक्टिकल करने के लिए संदेश दे रहा है। आप भी इस गुरुकुल में आए, 3 दिन आप यहां पर रहे, इस आश्रम के हिस्से बन के रहे, आपने इसमें सांसें ली, इसको अनुभव किया। 3 दिनों के लिए आपका ये आश्रय स्थल बना। अब आप भी इस शिविर से प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए तैत्तरीय उपनिषद का ये संदेश आप लेकर जाए। क्या संदेश है? 3 सूत्र दिए इस उपनिषद में। कहा गया शिष्यों से, पहला सूत्र सत्यम वदः, धर्मम चरः दूसरा सूत्र, और तीसरा है स्वाध्याय प्रमदः। शिविर में आपको आनंद आया, आप झूमे, शिविर ने आपको बहुत कुछ दिया, सदगुरु ने आपको माला माल कर दिया।
तो गुरु कह रहा है कि अब सत्यम दहा, सत्य का निर्वाह करना। हालांकि राह बड़ी कठिन है, पल पल संसार में जाओगे, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का समय आया ना। संसार में जाओगे, पल पल की कसौटी होगी, पल पल तुम्हारे सत्य को लोग शंका की नजर से देखेंगे, हर पल तुम्हारे पर आक्षेप होंगे, लेकिन तुम्हारे पास सत्य का प्रकाश है तो तुम्हारे जीवन में शांति होगी। दुनिया के सब सुख दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और तुम किसी किसी दुख को तुम चाहते भी नहीं हो तो भी तुम्हारे पास में आते हैं। तुमने उन दुखों को चाहा नहीं था, लेकिन फिर भी वो दुख तुम्हारे पास में आते हैं। वो एक गाना सुना ना तुमने, फिल्म में गीत आता है कि निकले थे हम खुशी की तलाश में और गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। निकले थे हम खुशी की तलाश में और गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए। ऐसे कुछ दुख हमारे पास आ जाते हैं, ना चाहोगे तो भी आएंगे। इसलिए उस समय कोई शिकायत मत करना, उसको स्वीकार करना। जीसस क्राइस्ट को भी देखते हैं कि जब अंतिम समय आया, सूली पे लटकाने लगे, तो शिकायत आ गई, हे परमात्मा ये क्या करवा रहा है। फौरन जागा वो आदमी कि शिकायत हो गई, तेरी मर्जी पूरी हो। हे परमात्मा तू क्या करवा रहा है। इसके पहले वो जीसस था, और तेरी मर्जी पूरी हो, क्राइस्ट बन गया। एक पल में घट गया। जीसस से क्राइस्ट होने की यात्रा एक पल की। शिकायत जीसस था, क्राइस्ट स्वीकार भाव आया। तो ऐसे ही संसार में आक्षेप होंगे, सब होगा, तुम स्वीकार करना, शिकायत मत करना। और किसी भी परिस्थिति में संसार में आप सत्य न बोल पाओ तो सामने वाले को देखकर मुस्कुरा देना, बहस मत करना, असत्य मत बोल देना, चापलूसी की भाषा मत बोलना। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश है आचार्य का उपनिषद में, धर्मम चरह, जितना हो सके धर्म का आचरण करना। और धर्म क्या है? सत्य, प्रेम और अहिंसा। इन तीन शब्दों में धर्म आता है, सत्य, प्रेम और अहिंसा। और कोशिश करना संसार में कि हम अपने वचनों और कर्मों से किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। हम अगर दुखी होंगे तो रो लेंगे, लेकिन किसी और को रुलाएंगे नहीं। एक शायर का बड़ा प्रसिद्ध बोल है, वो कहता है, वो इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए इतने कि बस पाक हो गए। रोना ताकि तुम पाक हो सको। सेवा करना, दूसरे के हित की सोचना, और इसको सबसे पहले अपने घर से शुरू करना। हम अपनी मां को तो प्रेम करते नहीं, भारत माता को प्रेम करना शुरू कर देते। क्योंकि अपनी मां को प्रेम करना बड़ी कठिनाई है, कुछ आपको करना पड़ेगा उसके लिए। भारत माता को प्रेम करने की कुछ जरूरत ही नहीं कुछ करने की। इसको पहले अपने घर से शुरू करना, ध्यान रखना। अपने माँ बाप होंगे आपके घर में, जो आपके जीवन के पहले सदगुरु हैं। उनका दिल मत दुखाना। और आपसे पहले जो बड़े घर में हैं, उनको स्वीकार करना। उनकी कुछ बातें आपको ठीक न भी लगती हो तो थोड़े समय के पश्चात पहले सुनो उनको, एकदम से उनको काटो मत, उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि पूरा जीवन चला गया उन बातों को मानते हुए उनका। वो आपकी बातें सुनकर बदलेंगे नहीं, आहत हो जाएंगे। ध्यान रखना, उनको आहत मत करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके बाद उनसे प्यार से कहना, मित्र बनाकर कहना। तीसरा सूत्र है स्वाध्याय।
रोज अपने ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। और सभी ग्रंथों में गीत उसी के हैं, चाहे कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, सब गाने उसी के उसमें। अब ग्रंथों को पढ़ने में भी 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका स्वाध्याय करें। अब ये बता रहा गुरु उसमें कि ग्रंथ को कैसे पढ़ोगे आप। बड़ी सुंदर बात है इस उपनिषद में। कहते ग्रंथों को पढ़ना, किसी भी एक ग्रंथ को पढ़ना जरूर। स्वाध्याय तीसरा सूत्र बताया। तो ग्रंथों को पढ़ने के सूत्र बता रहे हैं ऋषि कि प्रमाद मत करना, भले ही थोड़ा पढ़ना, परंतु नियम नहीं तोड़ना। अगर आपने कोई संकल्प किया है कि मैं 1 घंटा कोई ग्रंथ पढ़ूंगा, तो बराबर 1 घंटा पढ़ना। अपने नियम को नहीं तोड़ना कि कभी 5 मिनट पढ़ ली, कभी 3 दिन भूल गए, फिर कभी किताब उठाई, फिर कभी पढ़ने लगे। ऐसा मत करना। जीवन को सदा ही अपने अनुशासन को में ढालना। जो जिसका जीवन अनुशासित रहित है, उसका जीवन कोई काम का नहीं है, ध्यान रखना। परमात्मा ने समंदर को भी अनुशासन में रखा है, नहीं तो अभी तो पूरी पृथ्वी को लीन कर देता हूं। हर चीज अनुशासन में लीन है परमात्मा की। तो ग्रंथों को रोज नियम से पढ़ना। समय न हो तो रात्रि में सोने से पहले पढ़ना। दूसरा, सद्गुरु में विश्वास रखकर पढ़ना। तीसरा, संशयग्रस्त होकर मत पढ़ना, पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ पढ़ना। जो भी ग्रंथ पढ़ो उसमें अविश्वास मत करना, पूरी श्रद्धा से पढ़ना, तो ग्रंथ वो राज खोलेगा। उस ग्रंथ से आपका परिचित होगा, परिचय बढ़ेगा, सूत्र आपके समझ में आ सकेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो ऋषि कह रहा है इस उपनिषद में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कह रहा है कि मन को एक ही गुरु पे केंद्रित रखना। ये जहाज मुझे पार लगाएगा, ये नाव मुझे उतार देगी, ये लकड़ी का डंडल पकड़ूं तो मैं उतर जाऊंगा, ये बेड़ा मुझे पार लगाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऋषि चेतावनी दे रहा है। ऐसा करने में समय आपका फालतू चला जाएगा। आप कभी इस द्वार, कभी उस द्वार, कभी तीसरे द्वार, कभी चौथे द्वार, कभी 5वें द्वार। ये ऐसा ही हुआ जैसे मान लो किसी पेड़ को आपने लगाया एक जगह पर, फिर आपने 2 दिन रहने दिया, फिर उखाड़ा, फिर दूसरी जगह लगाया, फिर 3 दिन रहने दिया, फिर उखाड़ा, फिर चौथी जगह लगाया। ऐसे पेड़ उखड़ते उखड़ते पेड़ सूख जाएगा, पेड़ लगेगा ही नहीं। तो गुरु चेतावनी दे रहा है इस उपनिषद में कि कोई भी एक नौका को पकड़ना, 2 नौका में सवारी मत करना, डूब जाओगे। इसलिए तो देखिए हमारे हनुमान चालीसा में भी सूत्र आता है। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा हो तो उसमें यही बात तैत्तरीय उपनिषद की आती है, जो ऋषि कह रहा है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। किसी और देवता को चित्त में धारण मत करना। एक, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। चौथा कह रहा है निष्काम भाव से अध्ययन करो। 5वां कह रहा है कि अध्ययन घर में ऐसा करना कि परिवार को ऊब पैदा न हो। कोई परिवार है आपका, संयुक्त परिवार जिसमें रहते हो आप, अब आप घर में 24 घंटे बैठकर रामायण का पाठ करने लगे तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। उनका भी ध्यान रखना। लोग लाउड स्पीकर लगाकर अखंड रामायण का पाठ करते, सिर्फ लोगों की नींद हराम करते और धर्म के प्रति जनमानस में ऊब पैदा करते। तो अपने मन में करना, गुरु बता रहा है। अपनी साधनाओं को गुप्त रखना, गुरु कहता है। जैसे तलवार म्यान में छुपी रहती है, बाहर नहीं रहती, ऐसे अपने ज्ञान को रखना भीतर। अब गुरुकुल से विदाई हो रही शिष्यों की, नेत्रों में आंसू है शिष्यों के, सजल नेत्र है उनके, और खड़े हैं
जाने की बारी है, रवाना हो रहे हैं, तो गुरु पूछता है क्या किसी को कुछ और पूछना है? शिष्य अंतेवासी बहुत नम्रता से कहते हैं, गुरुदेव कोई भी प्रश्न हमारा नहीं है, सब प्रश्न हमारे शांत हो गए, हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है, एक ही प्रार्थना है कि आपकी कृपा हमको सदा मिलती रहे। और ध्यान रखना कि सच्चा शिष्य, सच्चा गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी भटकने लगता है थाम लेता है, वो अकेला नहीं छोड़ता। और जो गुरु अपने शिष्य को अकेला छोड़ दे वो समाज का बोझ है, वो गुरु नहीं। शिष्य कोई भी व्यवहार करे परंतु गुरु उसे अकेला बेसहारा नहीं छोड़ता। और जिसने सच्चे सद्गुरु का आश्रय ले लिया एक बार, वो कभी बेसहारा और अकेला हो ही नहीं सकता। उसको गुरु की गंध आएगी ही, वो कहीं भी रहे, वो खुशबू को गुरु के पकड़ लेगा, चाहे वो सैकड़ों मील दूर भी क्यों न रहता हो। वो गुरु के गंध से सरोबार हो जाएगा। चारों ओर से गुरु तुम्हारे आसपास कवच बनाता है अपना। जब तुमको दीक्षा देता है, जब तुम गुरु के प्रेम में पड़ते हो, तो गुरु तुम्हारे आसपास एक कवच बना देता है। विदा की बेला में, अब अंतिम समय में शिष्य पूछ रहे हैं कि प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, एक निवेदन बस है कि आपका शरीर ना हो और आप धरती से विदा हो जाए तो किसका आसरा ले? बड़ा सुंदर प्रश्न साहब। आप चले जाए तो किसका आसरा ले? गुरु ने कहा, जब स्थूल रूप से मेरी जरूरत पड़े और मैं न रहूं, ध्यान से सुनना, जब स्थूल रूप से मेरी जरूरत पड़े और मैं शरीर में ना रहूं, तो तुम एक अच्छे कुशल मार्गदर्शक को खोजना। और तेरी श्रद्धा अधिक है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सपनों में और किसी भी मार्ग से मैं तुमको संदेश देता ही रहूंगा। सूक्ष्म शरीर के द्वारा मार्गदर्शन तेरा करता रहूंगा। लेकिन अगर तेरे में कुछ कमी रह गई और तुम मुझसे पूरी तरह से एक रूप ना हो सका, तो तू जरूर किसी देहधारी गुरु को खोजना और वो मेरा ही रूप होगा। फिर आगे बता रहा ऋषि उस उपनिषद में कि जो तुझे गुरु मिलेगा उसमें कौन कौन से गुण होंगे। अब सुनना ये बात, बड़ा गहरा जाता है उपनिषद। वो मेरा ही रूप होगा और जिसमें ये चार गुण तू देखे, समझना कि वो मैं ही हूं। अब वे गुरु की पहचान बता रहे हैं अंतेवासियों को। क्या बता रहे हैं? एक, जिसके जीवन में सभी कर्म सदाचार से युक्त हो, उसमें मुझे देखना। दूसरा, जो दुराचार से दूर हो। तीसरा गुण, जो रूखा सूखा ना हो, स्नेह और प्रेम से लबालब भरा हो, जीवन से तुम्हारा परिचय कराता हो, जीवन से तोड़ता ना हो, और जिसकी आंखों में इतना प्रेम हो कि तुमको दीवाना कर दे, और वो नीरस ना हो, और ममता ऐसी हो उस गुरु में कि जब वो तुमको बुलाए तो लगे मां बुला रही है। तुमको बुलाए तो लगा कि मां बुला रही है, और तुम्हारे सर पर हाथ रखे तो लगे कि पिता का हाथ आया, और तुम्हारा जब हाथ पकड़े तो तुमको ये लगे कि तुम्हारे भाई का हाथ तुम्हारे हाथ में आ गया। उसकी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि धर्म तुम्हारे जीवन का केंद्र हो, और ऐसा कोई तुम्हें मिल जाए
तो समझना कि मैं ही हूँ, और जिस तरह वह चले उसी प्रकार तुम भी चलना, यही मेरा संदेश है। मैंने आज दीक्षा के महोत्सव पर इस तैत्तरीय उपनिषद को आधार बनाकर आप तक ये गुरुओं का संदेश पहुंचाया है। इसे बहुत ध्यान से मनन करना और आचरण में लाना। सभी को इस दीक्षा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अस्तित्व में विचरण करते हुए सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, इनके चरणों में नमन करते हैं। हे सद्गुरु, हमारे नमन को स्वीकार करो।